आज हमको क्या पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। ठीक है, व्यापार किस चीज़ का करने आई थी? मसालों का और सूती वस्त्र का। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी यूरोपीय कंपनी और यहाँ पर शासन करके गई है लगभग 200 वर्ष। ओके, तो किस प्रकार से व्यापार करने के लिए आई, कितने देशों से आई है यहाँ पर भारत में शासन व्यापार करने के लिए, और किस प्रकार से यहाँ पर व्यापार करते करते शासन करने लगी, इसको हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरोप कहाँ है हमारा। ओके, और भारत कहाँ है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, उन्होंने भारत की खोज की, है ना, सुने होंगे आप लोग। तो भारत की खोज की, इसका मतलब वो लोग कहाँ पर थे? यूरोप में थे। ठीक है, यूरोप से भारत आने के रास्ते का खोज कर लिया, तो भारत को प्राप्त कर लिया ना। ठीक है, और सुनते हैं, पहले समझते थोड़ा सा, पहले मैप बनाएंगे उसके बाद अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो मैप को हम बना लेंगे, ऊपर नहीं दिख रहा है, इसमें आपको पता होगा, इसमें आपको पता होगा ये अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये कौन सी महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है हमारा? दक्षिणी अमेरिका। ओके, इसके बाद ये हमारा क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। ओके, ये हमारा क्या है? साउथ सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। ओके, और ये क्या है हमारा? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मतलब यहाँ तक स्पष्ट है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और इसमें हमारा भारत कहीं पर दिखता है, भारत कहीं दिख रहा है, ये हमारा जो भारत है ये किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर इराक, ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, इराक, ईरान, और क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, और टर्की है इसके ऊपर, और यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, इटली है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका दो कंट्री है, एक है स्पेन और यहाँ पर एक है पुर्तगाल, और यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन। ओके, तो पहले जो हमारे भारत के साथ व्यापार होने की बात करेंगे, तो हमारे भारत के साथ व्यापार जो है प्राचीन काल से होता था। प्राचीन काल मतलब एंशियंट टाइम से ही, जब मौर्य वंश था, ठीक है, या उसके पहले भी हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया है कि यूरोप से भारत का क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। ओके, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ रोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, ब्रिटिश का। ओके, और यहाँ पर एक साम्राज्य का जन्म हुआ था, टर्की, है ना, यानी जो अभी वर्तमान में तुर्की है। तो उस्मानिया सल्तनत का क्या हुआ था? विस्तार हो रहा था। ठीक है, तो उस्मानिया सल्तनत का यहाँ विस्तार हो रहा था, धीरे धीरे विस्तार बढ़ता गया और विस्तार पूरे इस क्षेत्र में बढ़ गया यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा भाग किसका हो गया? उस्मानिया सल्तनत का। ठीक है, तो यहाँ पर भारत जब पहले के समय में लोग आते थे व्यापार करने के लिए, उनका क्या रास्ता था? स्थल मार्ग, और तो मार्ग था स्थल मार्ग, यहाँ से व्यापार करने आते थे। ठीक है, एक मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग क्या था कि यहाँ पर भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। यूरोप के लोग भूमध्य सागर में आते थे, तो यहाँ से एक क्या है? लाल सागर है। कौन सागर है? लाल सागर होते हुए यहाँ से व्यापार कर रहे थे, किसके साथ? भारत के साथ। ओके, जब पूरे क्षेत्र में क्या हो गया? उस्मानी सल्तनत का क्या हो गया? अधिकार हो गया। 1453 की बात है। कब की बात है? 1453 की बात है। उस्मानिया सल्तनत क्या कर लिया? उस्मानी सल्तनत ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्या था? कुस्तुतुनिया था, यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो ये भी रास्ता बंद हो गया यूरोप से। यूरोपीय लोग जो भारत के साथ व्यापार करते थे। ओके, तो 1453 में उस्मानी सल्तनत ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? कुस्तुतुनिया। ये पॉइंट आपसे पूछता है, कुस्तुतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत या टर्की का अपना शासन स्थापित किया था, तो 1453 में। ओके, उस्मानी सल्तनत ने अधिकार कर लिया और धीरे धीरे इसका विस्तार इतना हो गया
तो जो यूरोपीय लोग बाहर व्यापार करने जाते थे उनका बाहर में व्यापार करना कठिन हो गया या बंद हो गया। स्पष्ट है। यूरोप में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यूरोप के लोगों का मुख्य भोजन जो था वो क्या था? मीट, मांस। ओके, वहाँ पर खेती होती नहीं क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो खेती बहुत कम मात्रा में हो पाती है। तो वहाँ के लोग किस पर डिपेंड करते हैं? जानवरों पर, है ना, यानी मांस पर डिपेंड करते हैं। और मांस पर क्या होता है कि अगर मसाले नहीं होंगे तो मांस क्या होता है? कुछ दिन में खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, एक बात। दूसरी बात वो जो मांस होता है, मसाले उसमें पड़ते हैं तो मसाले से उसको क्या बनता है? स्वाद अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप सब्जी जब बनती है तो आप मसालों से अच्छे से सब्जी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लजीज स्वादिष्ट मिलेगा, है ना। इस प्रकार से यूरोप में क्या था? मसालों का बहुत महत्व था, ठीक है। यहाँ के लोग रिच थे, अमीर थे यहाँ के लोग भी, ठीक है। और यहाँ के लोग को सूती वस्त्र क्या पसंद था? भारत का जो सूती वस्त्र है बहुत पसंद था, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र के लिए और मसालों के लिए व्यापार करने की इच्छा किसकी थी? यूरोपीय कंपनियों की। या अब हमेशा से व्यापार होता भी था, लेकिन जब व्यापार बंद हो गया तो यहाँ की सामान क्या हो गए? मसाले बहुत महंगे हो गए, ठीक है। जब बहुत कुछ महंगा हो गया तो यहाँ के जो अलग अलग क्षेत्र के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? आप भारत जाने का दूसरे किसी रास्ते का खोज करिए, ठीक है। तो देखो, स्थल मार्ग से खोज करेंगे, यहाँ हिमालय है तो 10 घूम के आएंगे तो समस्या, क्योंकि यहाँ उस्मानिया सल्तनत है, दूसरे भी राजा रहेंगे, पता लगे आप जो है कुछ व्यापार करने का मतलब आप व्यापार करके ले जा रहे हैं, रास्ते में किसी राजा ने मारकर छीन लिया, ठीक है। पहले हर क्षेत्र में राजा का शासन था, अलग अलग क्षेत्रों में। ओके, तो इसलिए जो पहला जो व्यक्ति था उसका नाम है 1487 में पहला व्यक्ति था बार्थोलोमियो। या पहला व्यक्ति था डियाज, पूरा नाम इसका बार्थोलोमियो डियाज। या पहला व्यक्ति था 1487 में जो कहाँ से चला? पुर्तगाल से चला। कहाँ से? पुर्तगाल से चला। कहाँ पर? भारत खोजने के लिए। उसको पता था कि अगर ये यहाँ से हम लाल सागर से होकर भारत जा रहे हैं, अरब सागर से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत इस महासागर से होते हुए भी मिलता होगा, ठीक है। तो यहाँ से पुर्तगाल से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ओके, यह चलता है कब? 1487 में। और कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर केप ऑफ यहाँ पर पहुँचता है केप ऑफ गुड होप, इस स्थान का नाम है। ओके, इस स्थान पर पहुँचता है और आगे देखता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ी तूफानी लहर उठ रही थी। तो यह व्यक्ति क्या करता है? यहाँ से वापस लौट जाता है। ओके, तो कहने का मतलब 1487 में पहली बार प्रयास किया किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। किसकी खोज करने की? भारत जाने के रास्ते की खोज करने की। ओके, स्पष्ट है। इसके पहले आपको पता है कि यूरोप से भारत का व्यापार होता था किस रास्ते से? स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी, ठीक है। स्थल मार्ग में समस्या होती थी क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा रहते थे, है ना। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अगर राजा को टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा टैक्स में ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर जल मार्ग की बात करेंगे तो जल मार्ग तेज होता था, पहले तो कोई ऐसा साधन तो था नहीं, ठीक है। तो जल मार्ग क्या होता था? पानी के साथ यातायात करना सरल होता था और तेजी से हो पाता था, ठीक है ना, और कोई समस्या भी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन जब यहाँ पर मैंने बताया उस्मानी सल्तनत का क्या हो गया? अधिकार हो गया, तब यहाँ से क्या करने लगे? यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का व्यापार करना कठिन हो गया या बंद हो गया। स्पष्ट है। तो यहाँ पे जो शासक थे अलग अलग क्षेत्र के, उन्होंने बोला कि हम भारत जाने के रास्ते का खोज करेंगे और समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, ठीक है। तो पहला व्यक्ति क्या था? उसका क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। कब निकला? 1487 में। कहाँ पहुँचा? केप ऑफ गुड होप, यहाँ पहुँचा और यहाँ से ये आगे नहीं गया, फिर से वापस हो गया कहाँ पर? पुर्तगाल। स्पष्ट है। तो यह व्यक्ति असफल रहा, ठीक है, भारत के रास्ते की खोज करने के लिए, ठीक है। 5 साल के बाद आते हैं 1492 में कोलंबस, और आते हैं कोलंबस भी निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं पर रास्ता, यहाँ पर आने के बाद कुछ रास्ता भटक जाते हैं और भटक कर कहाँ पहुँच जाते हैं? यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका पहुँच जाते हैं, ठीक है। अमेरिका पहुँचने के बाद
वो क्या सोचते हैं कि हमने भारत की खोज कर ली, क्योंकि कोई भूस्थल आगे दिखा, यहाँ से यहाँ तक दूरी बहुत ज़्यादा है, हमको मैप में तो छोटा दिख रहा है कि कितने महीनों के रास्ते के बाद यहाँ पहुँचे होंगे। उनको लगा कि हम सामने इंडिया दिख रहा है, कोई भूस्थल दिखा तो, है ना। यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला, उन्होंने सोचा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली। वहाँ पहुँचे, ठीक है। उस समय ये मतलब कि था कि भारत में क्या है, बहुत बड़े बड़े महल बन रहे हैं, इस प्रकार के शासन वहाँ चल रहा है, और वहाँ के राजा जो है हमको व्यापार करने का अधिकार देंगे। बात मत करिए। यहाँ पर जब कोलंबस पहुँचा तो उसको लगा कि अभी ये भारत नहीं है, इस प्रकार से वो भारत की खोज तो नहीं कर पाया। लेकिन 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिका की खोज किसने की? किसने की? कोलंबस ने। कब की? 1492। तो भारत की खोज करने में भी असफल रहे। बताओ, स्पष्ट है? किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, उसके बाद फिर 5 सालों बाद कौन चलता है? 1497 में वास्को डिगामा चलते हैं। वास्को डिगामा, यानी ये कहाँ का, किस देश का निवासी था? ये आपका था स्पेन देश का निवासी। स्पेन कहाँ पर है? यही पुर्तगाल के जस्ट बगल में स्पेन है। स्पष्ट है? और ये हमारा क्या है? पुर्तगाल है। पुर्तगाल से कौन आता है? बार्थोलोम्यू डियास। और स्पेन से कौन आता है? कोलंबस। फिर से 1497 में, यानी 10 सालों बाद कौन चलता है? वास्को डिगामा। ओके, वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा कौन, किस देश का था? निवासी पुर्तगाल का। राइट है, पुर्तगाल। और ये कहाँ जाता है? ये आता है यहाँ से घूमते हुए केप ऑफ गुड होप पर पहुँचता है। ओके, फिर यह क्या करता है? पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है। पूर्व की दिशा में आगे बढ़ता है तो इसको एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम क्या होता है? अब्दुल मजीद। क्या नाम होता है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ का निवासी होता है? भारत में गुजरात का। ओके, गुजरात का व्यापारी होता है। तो गुजरात के व्यापारी के साथ मुलाकात किसकी होती है? कोलंबस की, सॉरी, वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ पहुँचता है? भारत पहुँचता है, ठीक है। तो यानी अब उसने, किसने? वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर ली, है ना। कहाँ पहुँचता है ये? केरल पहुँचता है, केरल राज्य पहुँचता है। केरल के कालीकट बंदरगाह। बंदरगाह जानते हैं ना? बंदरगाह जानते हैं आप लोग? बंदरगाह का मतलब ये होता है जहाँ पर जो जहाज होती है, जो जल में खड़ी होती है ना, शिप्स। ओके, वो जहाँ पर खड़ी होती है उसको बंदरगाह कहते हैं, है ना। जैसे बस स्टैंड होता है ना, वैसे बंदरगाह होता है जहाज़ों के लिए, जो पानी की जहाज होती है। स्पष्ट है? किसी को कोई समस्या है? तो केरल पहुँचता है कौन? वास्को डिगामा। केरल के किस स्थान पर पहुँचता है? कालीकट बंदरगाह। ओके, कालीकट बंदरगाह पहुँचता है तो वहाँ का एक शासक था जमोरिन। कौन सा शासक था? जमोरिन। जमोरिन क्या करता है? जो वास्को डिगामा आता है उसका स्वागत करता है सौहार्दपूर्वक कि ये हमारे दूसरे देश से भारत आए हुए हैं ना। सभी को स्पष्ट है? क्वेश्चन जितना मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन पूछता है कि जब जो है वास्को डिगामा भारत पहुँचा तो किस राज्य पे पहुँचा? केरल राज्य में। किस राज्य में पहुँचा? केरल राज्य में। केरल राज्य के किस बंदरगाह में पहुँचा था? कालीकट बंदरगाह, ठीक है। वहाँ का शासक कौन था उस समय? जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, इस प्रकार से उसको याद किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। किसका? अरबों, और किसका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा का विरोध किया किसने? अरबों ने। अरबों का मतलब जो अरब के व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, वो लोग क्या करें? वो जो आपका वास्को डिगामा था उसका विरोध किए कि ये भी व्यापार करने के लिए आ गए हैं तो हमारा व्यापार में प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्पष्ट है? यहाँ तक जो चीज़ें बताई गई सभी क्लियर है? बोलो। अभी एक पॉइंट आप लोग थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पर। 1497 में वास्को डिगामा चला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत पहुँचा 1498 में। ओके, भारत कब पहुँचा था? 1498 में, यानी 1497 में चला था। यहाँ कब पहुँचा है? 1498 में। 17 मई 1498 में कहाँ पहुँचा था? भारत में। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो, मैं ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है।
तो 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला, लेकिन भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498। ओके, यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए अब रिवाइज कराते हैं।